नया माली साल शुरू, बजट की भारी तलवार आवाम की गर्दन पर चला दी गई। आज से सब कुछ महंगा। नए माली साल के आगाज पर पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली भी महंगी करने की तैयारियां, गैस की कीमतों में कमी की तजवीज भी मुस्तरद। हुकूमत ने 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लगाने के लिए कमर कस ली। महंगाई की मारी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर कमी हुई। IMF के दबाव पर ओगरा की गैस कीमतों में कमी की तजवीज मुस्तरद। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया। इतलाक आज से होगा। ओगरा ने गैस कीमतों में कमी की सिफारिश की थी। फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे है। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रोन की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की फतह के बाद सदर मैक्रोन ने फ्रांस में कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। स्विट्जरलैंड में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। आलमी मीडिया के मुताबिक जनूबी स्विट्जरलैंड में हलाकतों की तादाद 4 हो गई। एक शहरी ताहाल लापता। सैकड़ों घर सैलाबी रैलों में बह गए। हजारों शहरी बेघर। स्विट्जरलैंड के जनूबी इलाके का लैंडस्लाइडिंग के बायस मेनलैंड से राब्ता मुनक़ता। सदर के दस्तखतों के बाद नया विफाकी बजट नाफिजुल अमल। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। टैक्स फ्रॉड और चोरी में मुलविस अफराद को कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। नए टैक्स के बायस जानवरों के लिए खल, पोल्ट्री और मवेशी की फीड, सवैयां, शीरमाल, बन और रस महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, सीमेंट, कोयला, हर्बल और होम्योपैथिक की अद्वियात, नजला, जुकाम और खांसी के लिए जोशांदा भी महंगा हो जाएगा। हर्बल माजून, शरबत, गोलियों, मुरब्बे और सफूफ पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। $500 से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल पर 18%, $500 से ज्यादा मालियत के मोबाइल की दरामद पर 25% सेल्स टैक्स आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का एतराफ। कहते हैं एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत थी। आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती अस्पतालों और तिब्बी आलात पर मजीद टैक्स लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। उनकी तमाम बातें मानते तो बहुत से ऐसे शोबों पर बोझ पड़ता जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सों से बचा लिया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। ये IMF से हमारा आखिरी मुआहिदा होगा। मैं 100% आवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। महंगाई 36% से 11 पॉइंट पर आ गई। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। नॉन फाइलर की इख्तराज जल्द खत्म कर देंगे। 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आज से टैक्स लागू होगा। नई पेंशन स्कीम पर भी आज से इतलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी में अभी इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में नॉन फाइलर को सजा देने की तरफ जा रहे हैं। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मई के आखिर तक सारा बैकलॉग खत्म किया जा चुका। FBR 9,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा कर लेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हैं। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लेकर जा रहे हैं। सैलरी क्लास पर टैक्स की बहुत बात की गई। मैं जिन मुल्कों में रहा वहां मेरी तनख्वाह पर टैक्स कटता था। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तिहाद नहीं हो सकता।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान। अभी तक इन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाबिता ऐलान नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने बयान दिया, जेजुआई के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुतसादिम किस्म की आरा पर राय कायम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। फजल रहमान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिले बगैर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान का नए इंतखाबात का भी मुतालबा। कहा, इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कौम को हक लौटाया जाए, गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई का कहना नई बात नहीं। अपनी खारजा पॉलिसी की नई नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात की गई। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ का मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। मुल्की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। जेजुआई फेज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्द खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट देने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीए और पीटीए मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी, रियासत की जेर सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद।